आवडतो तो आवडतो, ती जर्नी आपण ऍक्च्युली जगलोय. सोड ना यार, मला नाही बोलायचं आता. आजपासून मी शो पर्यंत आहे तुझ्याशी नाही बोलत. भाड में गई तू और भाड में गई. मला विचार करायचा असेल तर माझं करिअर, माझे बाबा, माझी फॅमिली. बिग बॉस मराठी के आज के एपिसोड में काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पे एपिसोड के एंड में रुचिता जो वो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने के पीछे का रीजन होता है विशाल. क्योंकि विशाल ने रुचिता को कुछ ऐसी बात बोली जहां पे रुचिता वो बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. अब यहाँ पे विशाल की जो टोली थी वो टोली जो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. इससे पहले टोली में जो लोग थे या तो वो घर चले गए या फिर उन्होंने टीम बदल दी या फिर इंडिपेंडेंट खेलना शुरू किया. अब यहाँ पे टोली में सिर्फ 3 ही लोग थे. एक था विशाल, एक थी रुचिता और अभी भी टोली ज्वाइन की हुई प्राजक्ता. लेकिन अब यहाँ पे प्राजक्ता ने भी ऐलान किया कि वो टोली छोड़ रही है. उसके पीछे का रीजन है पावर की. प्राजक्ता की पावर की जो वो विशाल के पास थी, यहाँ पे प्राजक्ता ने भरोसा रखकर विशाल को उसकी पावर की रखने के लिए दी थी. अब यहाँ पे विशाल के पास 2 पावर की थी, एक थी प्राजक्ता की और एक उसकी खुद की. अब यहाँ पे ये पावर की के बारे में जब वो रुचिता को बता रहा था, अब यहाँ पे रुचिता मौके का फायदा उठाकर उन 2 चाबी में से एक चाबी जो वो उड़ा ले जाती है. अब इसी वजह से टोली में जो वो बहस शुरू हो जाती है कि आखिरकार रुचिता ने किसकी चाबी उड़ाई. वो चाबी विशाल की थी या फिर प्राजक्ता की. अब यहाँ पे प्राजक्ता जो वो पूरी तरह से डिनाई कर रही है कि वो कह रही है कि जो चाबी उसने चुराई है वो चाबी तुम्हारी है और मेरी चाबी जो वो तुम्हारे पास सेफ है. लेकिन यहाँ पे विशाल जो वो इस बात को मान भी नहीं रहा है और यहाँ पे इनकार भी नहीं कर रहा है. यानी कि यहाँ पे विशाल का पूरी तरह से प्लान है कि अगर मेरे हाथ से चाबी गई है तो वो चाबी प्राजक्ता की गई है, मेरी चाबी मेरे पास है. और इसी बात की वजह से प्राजक्ता जो है यहाँ पे भड़क जाती है और वो टोली छोड़ देती है. उसी के बाद हमें बालकनी में विशाल और रुचिता को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे विशाल अपने करियर का टेंशन रुचिता को बता रहा है. वो कह रहा है कि मैंने 1-2 बार जो वो तुम्हारे लिप्स की तारीफ की थी, जहाँ पे तुम्हारे लिप्स कितने हॉट दिखते हैं, इसके बारे में मैंने बोला हुआ था. और ये बातें जब मैं तुमसे कहता था तब तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और ही होते थे, लेकिन अब जब मैं तुमको ये बातें कहता हूँ तो तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ और है. तो तुमने पहले जो एक्सप्रेशन दिए थे उस एक्सप्रेशन की वजह से बाहर मेरी इमेज खराब हो रही है. तुमने वैसे एक्सप्रेशन शुरुआत में नहीं देने चाहिए थे. बाहर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि मैं इस लड़की के पीछे पड़ा हूं, हालांकि हम दोनों के बीच में जो वो 15 साल का गैप है, लेकिन फिर भी ये आदमी जो वो इस लड़की के पीछे पड़ा है. ऐसी कुछ इमेज जो वो मेरी बाहर नजर आ रही है. अब रुचिता उस बात को काउंटर करते हुए कहती है कि तुमने जो बात बोली थी उसके ऊपर मेरा वो रिएक्शन था. मेरा कहीं पे भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें जो वो गलत दिखाऊं या फिर बाहर जो वो तुम्हारी इमेज गलत जाए. लेकिन विशाल कहता है कि नहीं, तुमने नहीं दिया होगा, लेकिन तुमने जो एक्सप्रेशन दिया उसकी वजह से बाहर मेरी इमेज तो खराब हो ही गई. अब यहाँ पे रुचिता जो वो विशाल को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल जो वो बिल्कुल भी नहीं मानता. अब यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि भाई विशाल, अगर किसी लड़की को तुम ऐसी बातें बोल रहे हो तो यहाँ पे तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लड़की खुश हो जाएगी? नहीं. अगर शुरुआत में तुम दोनों अगर अनजान हो तो यहाँ पे वो लड़की वही बात बोलेगी जो उसने बोला है कि तुम ऐसी बातें मत करो, लेकिन फिर भी तुम दोबारा वैसी बातें कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी इमेज बाहर खराब ही होगी. और मेन बात है कि तुम लोग वहां पे गए हो किस लिए? खेलने के लिए गए हो या फिर ये ऐसे चाले करने गए हो? तुम्हें वो बात बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसमें पूरी तरह से गलती जो वो विशाल की है. लेकिन यहाँ पे वो ऐसे दिखा रहा कि विशाल जो वो इनोसेंट है और यहाँ पे सारी गलती रुचिता की है. ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि विशाल जो वो कहीं ना कहीं रुचिता से पीछा छुड़ाना चाहता है. और यहाँ पे उसने वो बात बोलकर भी दिखाई. उसने कहा कि अब यहाँ से आगे जब तक मैं इस सीजन में हूँ तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. अब ये बात सुनने के बाद रुचिता जो वो काफी शॉक हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे आती है और वो राखी के पास जाती है और राखी को ये सारी बात बता देती है. राखी कहती है कि ठीक है, अगर उसने तुमको ऐसा बोला है ना तो तुम इंडिविजुअल खेलो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है. लेकिन जब वो राखी के साथ बात कर रही थी तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और यहाँ पे राखी चिल्लाते हुए विशाल के पास आती है कि वो बेहोश हो गई है. अब यहाँ पे सब लोग मिलकर जो वो रुचिता को मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं. अब कल के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि विशाल का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उसने रुचिता को वो बात बोली जहाँ पे रुचिता जो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. और अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पे उस रुचिता को बिगाड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो वो इस विशाल का ही है. पहले उस लड़की को अपने जाल में फुसलाया और अब उसे दूर कर रहा है. क्या जरूरत थी उसके लिप्स के बारे में बात करने के लिए? अरे तुम वहां पे खेलने के लिए गए हो, खेलो ना, लिप्स के बारे में क्यों बात करनी है? और अगर बात करोगे तो तुम क्या चाहते हो कि उस सामने वाली लड़की जो वो तुम्हारे एक्स पर तुमने जो बात बोली है उसके ऊपर खुश हो जाए? नहीं यार, शुरुआत में उस लड़की को तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं थी जिस वजह से उसने बात नहीं बोली. अब उसको जब फीलिंग्स आने लगी तो उसने उस बात को एक्सेप्ट करना शुरू किया. तो यहाँ पे रुचिता जो वो सही है, विशाल ही यहाँ पे बेकार निकला. अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में आखिरकार क्या होता है. अभी टोली जो वो पूरी तरह से टूट चुकी है. यहाँ पे टोली में जितने भी सदस्य थे अभी वो सब लोग बाहर जा चुके हैं.
अब कल के एपिसोड में पता चलेगा कि विशाल जो वो रुचिता के पास जाकर क्या बात करता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको विशाल और रुचिता के बारे में क्या लगता है, दोनों में से कौन गलत है कौन सही है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं कल के एपिसोड के बाद।